हम वोट डालते हैं वो खत्ते में जाता है और जो सेटिंग वाला ईवीएम है वो जो है कि असली काउंटिंग में आ जाता है। तो पूरे हिंदुस्तान में जहां भी बैलेट पेपर का चुनाव होता है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उसमें हर जगह बीजेपी डाउन पर रहती है। सारे स्टेट, सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हर जगह एक कार्यक्रम चले ताकि सरकार के पास तक इतना मजबूर हो जाए कि कुछ न कुछ उसको पहल करना पड़े। लेकिन बैलेट पेपर से चुनाव सरकार की मजबूरी हो जाएगी कि ईवीएम हटाओ, तो कोई न कोई बात जरूर होगी। हाँ, ये है कि इस बात को दबाया जा रहा है। जब कोई भी मुद्दा, जब कोई भी बड़ा आदमी गलत काम कर देता है तो उसका विरोध जब होता है तो उस पर असर नहीं पड़ता है। लेकिन एक चीज है कि जैसे तालाब में हम बांध नहीं बांध सकते, लेकिन ईंट एक फेंकेंगे तो उसका तरंग पैदा होगा, और तरंग पैदा होगा तो रुकेगा नहीं। अगर इस कार्यक्रम को अगर शुरुआत किया गया है, कई अन्य दलों ने भी किया है, कई अन्य संस्थाओं ने भी किया है, तो इसका आवाज धीरे धीरे पहुंच रहा है। आइए, बात क्यों उठाया जा रहा है? जैसे चुनाव लोकसभा विधानसभा का होता है तो उसमें जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, जो चुनाव के दौरान ड्यूटी पर लगे रहते हैं, तो वो उनका आना वोट देने संभव नहीं होता, तो उनके लिए बैलेट पेपर का व्यवस्था होता है। तो पूरे हिंदुस्तान में जहां भी बैलेट पेपर का चुनाव होता है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उसमें हर जगह बीजेपी डाउन पर रहती है। और वोट के मामले में कई बार ऐसा भी एग्जाम्पल आया है कि जैसे मान लो वोट पोल हुआ 4000, वहां पर 4500 वोट हो जाता है। पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसा स्टेट, कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहां पूर्ण जो है कि मतदान हो। लेकिन इस धांधली के चक्कर में पहले हम लोग सुनते थे चुनाव आयोग। जब टीएन शेषन साहब आए थे तब चुनाव आयोग का पता चला था कि चुनाव आयोग भी कुछ चीज है, कि लोग के अंदर डर हो जाता था कि हम कहीं भी घपलाबाजी नहीं करेंगे। लेकिन जब से टीएन शेषन साहब के बाद से और लोग आए, उसके बाद से तो चुनाव आयोग समझिए कि एकदम, उसके बाद से चुनाव आयोग का तो समझिए कि हिसाबे किताब पता नहीं चल रहा है। आज एक समझिए कि एक तालाब में हम ईंट फेंक रहे हैं, उसका काम कर रहा है। आज यहां से शुरुआत हुआ है और दिल्ली के हर डिस्ट्रिक्ट कोर्टों में कार्यक्रम चलाया जाएगा, और इसका असर हम लोग इस लेवल से कोशिश करेंगे कि सारे स्टेट, सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हर जगह एक कार्यक्रम चले ताकि सरकार के पास तक इतना मजबूर हो जाए कि कुछ न कुछ उसको पहल करना पड़े। क्योंकि सारा काम जब सब फेल हो जाता है, सारा जब कार्यक्रम फेल हो जाता है, तो एक रास्ता बचता है लोगों के पास, सुप्रीम कोर्ट। और जब सारे वकील जब बाध्य हो जाएंगे पूरे हिंदुस्तान के, तो मजबूर होकर के इसको पहल करना पड़ेगा, चाहे किसी स्टेट में करना पड़े। लेकिन बैलेट पेपर से चुनाव सरकार की मजबूरी हो जाएगी। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया तरंग का, हम किस तरीके से इस कार्यक्रम को करते हैं उसका नतीजा होगा। कारण यह है कि कई बार जैसे हम लोग के टाइम में, जैसे आज से लगभग 30 बरस पहले ये होता था कि हम स्कूल में कॉपी पेपर देने जाते थे, जिसका सेटिंग होता था उसका कॉपी कहीं और लिखा जाता था। ठीक उसी समान से ईवीएम है। हम वोट डालते हैं, वो खत्ते में जाता है, और जो सेटिंग वाला ईवीएम है वो जो है कि असली काउंटिंग में आ जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से इस प्रथा को हमें चेंज करना पड़ेगा। इस सिस्टम को चेंज करने का काम हम लोग प्रयास करेंगे, और प्रयास इस तरीके से करेंगे कि हम सफल हो जाएं।
संख्या कितना कम है, संख्या कितना ज्यादा, उससे कोई दिक्कत नहीं। हम किस लेवल से प्रयास करते हैं, अगर हम लोग सिर्फ इस लेवल से मेहनत करें कि जो भी लोग इसमें जितने हमारे पास इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, लगभग 80% दिल्ली के बाहर से ही है, और सिर्फ आपको प्रयास उतना ही करना है कि दिल्ली में अपना पांव जमाने के लिए जिस लेवल से मेहनत किए उसका 50% अगर आप मेहनत इस कार्यक्रम में करते हैं तो 100 में 100% है कि हम सफल हो जाएंगे। जैसे पैर जमाने के लिए आप किसी के सहारा लिए, किसी के साथ आए, कोई सा काम स्टार्ट किए, उसी तरीके से हम एक हफ्ता अपना काम करेंगे, 15 दिन काम करेंगे, और उस काम के दौरान अपना एक दिन ये महीने में अगर एक दिन टाइम निकालेंगे और इस आवाज को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, तो जहां तक उम्मीद है कि हमारे अध्यक्ष महोदय और संयोजक और भी जो लोग हैं इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाने का तूल पकड़ाएंगे। इसी बात के लिए मैं धन्यवाद कहूंगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।